औषध शास्त्र अभय आहार, दान न देता चार प्रकार। औषध शास्त्र अभय आहार, दान न देता चार प्रकार। अहो जाल सम बंधन है, अहो जाल सम बंधन है। अहो जाल सम बंधन है, उनके लिए बना घर द्वार। अहो जाल सम बंधन है, उनके लिए बना घर द्वार। निर्ग्रंथ यतिजन हो, निर्ग्रंथ यतिजन बिन धर्म न पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जयदु जनागम पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है, जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्महितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। यह संसारी जीव दुख से मुक्ति का उपाय खोज रहा है। अज्ञानता के कारण दुख मुक्ति के उपाय को प्राप्त ना करके दुखों में डालने वाला ही कर्म करता चला आ रहा है। कर्म करते समय यह सोचता है कि शायद अब मैं दुख मुक्ति का कार्य संपन्न कर लूंगा, परंतु वह और अधिक कर्म बंध की उलझनों में उलझता ही चला जाता है। सच्चा मार्ग कौन दिखाए? सच्चा मार्ग तो एकमात्र सर्वज्ञ प्रभु ही बता सकते हैं, क्योंकि जिनके ज्ञान से कुछ भी छुपा ना हो, वो ही हमें समीचीन पथ, समीचीन मार्ग दिखा सकते हैं। इसलिए जिन्हें दुख मुक्ति का उपाय करना हो, उन्हें सर्वप्रथम सर्वज्ञ देव की, सर्वज्ञ प्रभु की शरण लेना चाहिए। बिना सर्वज्ञ देव की, सर्वज्ञ प्रभु की शरण प्राप्त किए हमें अपने अज्ञानता को दूर करने का साधन प्राप्त नहीं हो सकता।
सर्वज्ञ प्रभु ने भव्य जीवों को बताया कि अपने जीवन में यदि आप श्रावक धर्म का पालन करते हैं तो एक दिन श्रमण धर्म को भी प्राप्त करते हुए आप दुख से मुक्ति का उपाय प्राप्त कर लेंगे। जीवन की शुरुआत तो श्रावक से ही होती है, धर्म की शुरुआत तो श्रावक से ही होती है। श्रमणता तो पश्चात प्राप्त होती है। इसलिए एक गृहस्थ श्रावक को अपने जीवन निर्वाह के लिए साथ ही साथ दुख मुक्ति के उपाय के लिए क्या करना चाहिए, यह सर्वज्ञ प्रभु ने भव्य जीवों को बताया है। आचार्य भगवंतों की महान कृपा से प्रभु का वह वाणी रूपी प्रसाद आज हम सभी तक पहुंच रहा है और हम सभी भव्य जीव श्रद्धा रूपी पात्र में उस प्रसाद को ग्रहण करके अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। एक गृहस्थ के लिए जीवन निर्वाह के साधनों में यह कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान तभी होंगे जब आपके पास धन होगा। तो तीन की बात जहां आती है वहां धन प्राप्ति की बात तो आ ही जाती है। ये वो चीजें हैं जिनके बिना गृहस्थ का जीवन नहीं चल सकता। पर ये चारों पाप के साधन भी हैं। जीवन निर्वाह तो हो जाएगा पर पाप का उपार्जन भी होगा। और पाप का उपार्जन हुआ तो भविष्य बिगड़ जाएगा, क्योंकि अपने भविष्य को बिगाड़ने वाला कौन? भविष्य को बिगाड़ने वाला जो आया हुआ पाप कर्म है वही। अब गृहस्थ विचार करता है कि हमारा यह वर्तमान जीवन भी रोटी, कपड़ा, मकान, धन संपन्नता के साथ हो और हमारा भविष्य भी ना बिगड़े, इसके लिए क्या उपाय किया जाए? सर्वज्ञ देव ने, आज पूर्व आचार्य भगवंतों ने, गंधर्व परमेष्ठियों ने हमें बताया कि अगर गृहस्थ जीवन जीने वाला गृहस्थ रोटी का उपयोग करे, मकान का उपयोग करे, वस्त्रों का उपयोग करे, धन का सदुपयोग करे, तो जीवन निर्वाह भी हो सकता है और भविष्य भी सुंदर बन सकता है। यानी वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे। भोजन सभी करते हैं, भोजन के बिना प्राण संकट में पड़ जाते हैं। पर भारतीय संस्कृति
अतिथि देवो भव। अगर गृह में मेहमान आते हैं तो पहले आप उन्हें भोजन कराते हैं कि पहले आप भोजन कर लेते हैं? अतिथि सत्कार करते, पहले मेहमान, पश्चात आप लेंगे। ये हो गई भारतीय संस्कृति। अब आध्यात्मिक संस्कृति क्या है? आध्यात्मिक संस्कृति यह है कि पहले सुपात्र दान, पश्चात जो शेष भोजन है उसे बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक, क्षमता भाव पूर्वक, प्रसन्नता के साथ ग्रहण करना। हर घर में रोटी बनती है, हर घर में भोजन बनता है, पर वह भोजन जीवन निर्वाह के साथ साथ पाप बंध का कारण हो रहा है। और सर्वज्ञ प्रभु ने यह बताया कि अगर आपने अपने परिवार, अपने जीवन निर्वाह के लिए घर में भोजन बनाया है तो उसे सुपात्र दान पूर्वक शुद्ध कर लेना। कैसा कर लेना? भोजन को शुद्ध कर लेना। जिनागम में शेषाक्षत की बात सुनने को मिलती है। जब एक श्रावक प्रतिदिन अष्टद्रव्य की थाली लेकर जिनालय में आता है, जिनेंद्र देव की पूजा करता है बड़े भक्ति भाव पूर्वक, पश्चात जो थाली में शेष अक्षत बचते हैं उन्हें शेषाक्षत कहा जाता है। यद्यपि उन शेषाक्षत का कोई उपयोग नहीं हुआ, वो शेष बचे हैं और उनमें से जो अक्षत आदि थे वे सब प्रभु की पूजा में समर्पित किए जा चुके हैं। पर ध्यान रखना, वे शेषाक्षत भी इतने शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं कि वह गृहस्थ श्रावक उन शेषाक्षत को फिर लेकर के अपने ऊपर, अपने परिवारीजनों के ऊपर डाल करके और पवित्र जीवन की कामना करता है। वह अवशिष्ट अक्षत हैं पर वे भी इतने शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही जो सुपात्र को दाता दान देता है, वह अवशिष्ट भोजन इतना शुद्ध हो जाता है कि वह अपने लिए धर्म का कारण बन जाता है। पाप बंध का कार्य तो जीव के द्वारा निरंतर हो रहा है, पर वर्तमान जीवन के साथ साथ हमारा भविष्य, भावी जीवन भी सुंदर हो जाए, इसके लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है
कि सुपात्र दान पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करो। उत्तम पात्र मिले, मध्यम पात्र मिले, अच्छी बात है। ना मिले तो जो भव्य जीव जिनेंद्र भगवान का उपासक हो, आराधक हो, सेवक हो, उसे जघन्य पात्र जानकर घर में रोज भोजन कराते हो ना, हैं? अरे घर में रहने वाला अगर कोई ऐसा धर्मात्मा जीव है तो उसे भी पवित्र भावों से आप अगर भोजन करा देंगे तो आपको जघन्य पात्र को दान देने का पुण्य मिलेगा। अरे भोजन तो रोज ही कराते हो, पर थोड़ा सा चिंतन में अंतर डालना होगा। एक भाव दशा बदलनी होगी, और वो थोड़ी सी बदली हुई भाव दशा आपके जीवन में पात्र दान का रंग घोल देगी। मुझे जहां तक विचार आता है, शायद ही ऐसा कोई घर हो जिस घर में सब ना सही कम से कम एक व्यक्ति तो जिनेंद्र भगवान का आराधक हो गई होगा। वैसे तो अन्य भी होंगे, मगर कम से कम भी लगा लिया जाए तो एक व्यक्ति तो घर में ऐसा मिल ही जाएगा जिसका नियम होगा कि मैं बिना जिनेंद्र देव के दर्शन बंदन किए भोजन नहीं करूंगा, करूंगी। मुझे अपना धर्म ध्यान करना है। उस एक परिवार के सदस्य को भी अगर तुमने सुपात्र जान करके, कैसा सुपात्र जान करके, और आपने अपना अहोभाग्य मान करके उन्हें भोजन करा दिया तो तुम्हारी रोटी शुद्ध हो जाएगी, यानी भोजन तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा।